Hello, my dear students. I hope you all are doing good. And this is lecture number 1 for our SI batch. And few things I want to discuss with you, all of you here. ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एसआई का बैच है वो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, दैट मीन्स फ्रॉम ज़ीरो। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या आपने कितना पढ़ा है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल जो आपने अभी तक पढ़ा है ये आपको फ़ायदा देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कंपटीशन कितना है और जो सिलेबस होता है वो कितना वास्ट होता है, और दूसरी ये बात है कि आपको पता है जो पेपर होता है, जब आप किसी चीज़ के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है। और उसके बाद कंपटीशन इतना हाई है और पेपर कुछ भी आ सकता है, मतलब किसी भी लेवल का आ सकता है। तो आपको क्या है कि यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप उस लेवल के तैयार होने चाहिए, उस लेवल का आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का आप में स्किल डेवलप हो कि आप कैसे एलिमिनेशन मेथड से अपना नॉलेज यूज़ करके हर एक ऑप्शन पे आप अपना जो सेफ स्कोर है वो उसमें आप आ जाए। वो हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको ट्रेन करेंगे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। और आप सबको पता है कि एसआई का जो सिलेबस है वो अभी नहीं आया है, बट जो चीज़ें हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द एसआई एग्ज़ामिनेशन, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी सर्विस में जाएंगे, स्पेशली फॉर दिस सर्विस, यू शुड नो मैनी थिंग्स अबाउट द प्लेस इन विच यू आर लिविंग। सो आपको बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम आज मैप रीडिंग करेंगे, और उस मैप रीडिंग में हमने अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, सो दैट आपको इजी हो जाए और जो भी चीज़ आप पढ़ लें वो आपको वहीं पे याद हो जाए, ठीक है। आपको स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम ही रहेगा आपको गाइड करने का, ठीक। तो मैप रीडिंग में हम आज करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें हम इन डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप सबको पता है जैसे कि जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर के जो एडवर्टीजमेंट हुई है 809 पोस्ट की, और हमारा बैच हुआ है स्टार्ट। हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की है और अभी भी ओपन है, एक बैच बन गया है हमारा उसमें। तो हम वेट कर रहे थे अभी नोटिफिकेशन का, बहुत पहले हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है। तो कुछ दिनों में हम वहाँ उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो किसी को अभी जुड़ना चाहता है कोई भी, तो वो हमारी जो WS अकेडमी की ऐप है वो गूगल स्टोर से डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी भी हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है इसके लिए एट मिनिमल दिस रजिस्ट्रेशन फी। और दूसरी बात ये है कि FA की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट वो चल रही है। कोई बच्चा अभी भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, और जितनी भी नॉलेज है उसकी, जितना भी उसने पढ़ा है उस नॉलेज को चेक कर सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट फिर आपको यही हेल्प करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी की है, किसी एग्ज़ाम की, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिफरेंट सिलेबस के एरियाज़ हैं, आप किस में वीक है, किस में आप कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा अपर हैंड, किस में आपको किस में होल्ड है। तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देता है। किसी को अगर FA के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन करनी है मॉक टेस्ट के लिए, तो वो भी बिल्कुल चल रहे हैं। चलिए, तो आज का जो है लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम बेसिक पॉइंट्स कुछ देखेंगे, हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखेंगे, और जो मैप है इंडिया का वो आपको पूरा पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अब आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। जहाँ तक हम देखते हैं कि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टनिटी होती है, जो उनकी जो अनप्रिडिक्टिव नेचर होता है पेपर का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आपको सबको पता है कि जो अर्थ है, जो ग्लोब है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। 0 डिग्री जो है इक्वेटर, उसको हम बोलते हैं EQUATR, इक्वेटर।
जो इक्वेटर है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को, जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। जो अपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, NH, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सारा कुछ यहीं पे याद करना है, सारा कुछ यहीं पे याद करना है। जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, बहुत बार ये भी देखा गया है, जो आपको जो ज़्यादा इजी होता है, जो बिल्कुल ही बेसिक होता है, आपको फिर वही क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट अर्थ का होता है, ये वाला जो इक्वेटर के नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ होता है और नीचे वाला पार्ट साउथ की तरफ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ आया। अब जो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, जो इंडिया है, ये पूरा लाई करता है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद आप सबको पता है डायरेक्शंस, क्या पता है, डायरेक्शंस। आपको पता है सनराइज जहाँ से होता है उसको हम बोलते हैं, जहाँ से सनराइज होता है उसको हम बोलते हैं ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और जहाँ से सनसेट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट। सनराइज की डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट, और जहाँ से सनसेट होता है वहाँ उसको हम बोलते हैं वेस्ट। और आपको पता है अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड से आता है नॉर्थ और हमारे राइट हैंड से आता है साउथ। अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड से नॉर्थ आता है और राइट हैंड साइड से साउथ आता है। तो ये बन जाती है 4 जो मेन डायरेक्शन है वो बन जाती है, ठीक है। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन जो ये सब डायरेक्शन आएगी ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से जो आएगी साउथ और ईस्ट के बीच में, हम उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगी इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, NW से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगी इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। यहाँ तक समझ आया। ये 8 डायरेक्शंस होती हैं, 4 मेन और 4 इनके बीच में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। यहाँ तक समझ आया। तो इसी तरह से देखिए जो इंडिया का मैप है, दिस इज़ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अपडेटेड। जब हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की अर्स्टवाइल स्टेट थी उसको जब डिवाइड किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, आपको दिख रहा होगा ऊपर ग्रीन कलर में लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नीचे ब्लूइश कलर में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है, जो डायरेक्शंस मैंने आपको पढ़ाई, आप देखो आप इसकी बात करेंगे। अगर हम ऐसे देखेंगे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, एंड दिस इज साउथ। आर यू गेटिंग? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब जो ये डायरेक्शन है, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जो भी इसमें आएगा इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। और जितनी भी स्टेट्स यहाँ से आएंगी इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। इन स्टेट्स को, इन सारी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। जितना भी ये एरिया होगा ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आता है, और जितने भी ये स्टेट्स हैं इनको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो दिस इज़ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अपडेटेड जो है आफ्टर दिस, जो हमने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बनाया, उसके बाद जो ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, दिस इज़ द लेटेस्ट वन। एंड इसमें आप देखिए ये है इसका नॉर्थ और ये है इसका साउथ, ये है इसका ईस्ट और ये है इसका वेस्ट। और जो ये एरिया है, यही डायरेक्शन है, यहाँ से ईस्ट और नॉर्थ के बीच में इसको हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आज 7 सिस्टर्स, हम उसको बोलते हैं, जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो ये हैं, यहाँ की ओर जो आ रही है, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, ठीक। अब इन 7 का नाम क्या है, इनकी कैपिटल क्या है और ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सारा कुछ आप यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, क्या है,
अरुणाचल प्रदेश, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। एंड सी द लोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये टॉप पे है, नॉर्थ ईस्ट में टॉप पे, हायर रिच पे ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे है। और आपको ये भी पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो ये ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी बहुत अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, और हमारी कुछ नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स भी अरुणाचल प्रदेश में हैं। और जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है, रिवर ब्रह्मपुत्रा जो है वो एंटर होता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ही, इसी स्टेट के थ्रू ही हमारा जो सबसे बड़ा रिवर है, जो लार्जेस्ट वॉल्यूम जिसका वाटर का है, तो वो यहाँ से ही एंटर होता है, अरुणाचल प्रदेश से ही। तो अब आपको दिमाग में आपको ये क्या रखना है, आपको ये शक्ल दिमाग में रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश आता कहाँ पे है। तो क्या आपको याद रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, पहले ये देखना है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, साथ इसको हम सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। किसको? 7 सिस्टर्स वो बोलते हैं इनको। अरुणाचल प्रदेश 1 हुआ, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6, नागालैंड 7, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो पहला हम कौन पढ़ रहे थे? अरुणाचल प्रदेश, इसका जो कैपिटल है दैट इज ईटानगर। और ये देखो ये ऊपर से ये है, और इसको देखो, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इंटरनेशनल जो बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ करता है? भूटान के साथ। और यहाँ से चाइना है, यहाँ से चाइना, और यहाँ से म्यांमार। तो आप देख लीजिए इंटरनेशनल बाउंड्री का भी यहीं पे देख लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश है वो बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो दूसरी कंट्रीज के साथ बाउंड्री ये शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ कर रहा है, ये देखो म्यांमार यहाँ पे है, इसकी बाउंड्री यहाँ से शेयर होती है। ठीक है, देखो ये भूटान के साथ यहाँ से शेयर कर रहा है, और यहाँ से चाइना। ठीक, और आपने सुना भी होगा जब चाइना कुछ कन्फ्लिक्ट चलता है इंडिया के साथ, वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ही आता है, या भूटान का चाइना के साथ या इंडिया का चलता है कोई कन्फ्लिक्ट, वो वहीं से कुछ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है बाउंड्री लाइन शेयर करता है भूटान के साथ भी, म्यांमार के साथ भी, और चाइना के साथ भी। और यहाँ से ये असम स्टेट के साथ इंटरनली, जो इंटरनल इसकी बाउंड्री है, असम के साथ शेयर करता है, और यहाँ से नागालैंड के साथ। आपको मैप दिख रहा है, मैं जूम करने की कोशिश करूँगी, ये देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या क्या आपने याद रखा? अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, और ये बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, चाइना के साथ, और म्यांमार के साथ। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है वो है दैट इज़ ईटानगर। और इसमें टाइगर रिजर्व्स भी है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क्स भी है। और जो ब्रह्मपुत्र है, रिवर इंडिया का रिवर ब्रह्मपुत्र, वो एंटर होता है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ही। इतना आपको याद रहा? ठीक है, तो एक और स्टेट देखते हैं फिर। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आता है नागालैंड। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ये देख लीजिए, दिस वन। नागालैंड की कैपिटल क्या है? दैट इज कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ पे अब ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है नागालैंड। ठीक है, बाकी इंटरनल बॉर्डर शेयर करता है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के साथ, यहाँ से आसाम के साथ, यहाँ से मणिपुर के साथ। तो नागालैंड भी क्या है? नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसकी कैपिटल है कोहिमा, म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और नागालैंड में भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, जैसे नागाज हैं, या बाकी और भी नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं। नागा ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, तो इसके कुछ ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स भी है, जो इवन प्राइम मिनिस्टर भी कभी, या उनका एक पैटर्न ड्रेस है जो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाता है, वहाँ पहनता है, उस फेस्टिवल पे उनको ग्रीट करता है। ठीक, तो इतना आपको ये इसकी भी इमेज ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे असम। क्या है? असम। अब देखिए, असम यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, यहाँ से छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। असम बड़ी स्टेट है, और
ठीक है, बाकी इंटरनल बाउंड्रीज मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, हर एक जो ये 7 स्टेट्स है ना, सातों जो बाकी 6 है, 6 के साथ बाउंड्री बनाता है आसाम। और यहाँ से भूटान और बांग्लादेश के साथ ये छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये था आसाम, और आसाम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर। और आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। और आसाम में भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की भी बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे मेघालय, क्या है, मेघालय। देखो मेघालय की जो कैपिटल है वो है दैट इज़, मेघालय की जो कैपिटल है दैट इज़ शिलोंग। मेघालय की क्या कैपिटल है, शिलोंग है। और बारिश भी बहुत पड़ती है मेघालय में, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है मेघालय, वो करता है बांग्लादेश के साथ, ये आपको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और बाकी इंटरनल बॉर्डर असम के साथ भी, और बस असम के साथ ही शेयर करता है, ठीक। तो इसकी कैपिटल सिटी क्या है, शिलोंग। उसके बाद ही यहाँ पे ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगारतला, क्या है, अगारतला इसकी कैपिटल है त्रिपुरा की। और यहाँ से ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे है ये मिजोरम, दिख रहा है आपको मिजोरम, एजोल इसकी जो कैपिटल है एजोल है। और ये भी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और मिजोरम के ऊपर आप देखो मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है, ठीक। तो फिर से मैं आपको रिपीट कराऊंगी, 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, जो 7 स्टेट्स हैं उनको हम 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं। पहला ही देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, पहला ही देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे है मिजोरम नीचे, और यहाँ से है त्रिपुरा, और यहाँ से है मेघालय, और ये है आसाम बीच में। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल देख लीजिए ईटानगर, आसाम की देख लीजिए दिसपुर, नागालैंड की है कोहिमा, इम्फाल की, मणिपुर की इम्फाल, और मिजोरम की एजोल, और त्रिपुरा की अगारतला, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आती है इंडिया की, और ये बायोडाइवर्सिटी भी इसमें ठीक ठाक है, इंडियन राइनोसोर्स भी वहाँ से पाए जाते हैं। और कंजर्वेशन जो इस नेचुरल कंजर्वेशन है वो भी बहुत सारी इसमें, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे जैसे मानस नेशनल ये है, मानस नेशनल पार्क है, चाहे ये है दिहांग नेशनल पार्क है, या दीबोर बील है, वेटलैंड्स है इसमें, या आपने सुना होगा लोकतक लेक। लोकतक लेक अगर आपको कोई भी पूछेगा वो मणिपुर में है। लोकतक लेक कहाँ पे है, यहाँ पे मणिपुर में है लोकतक लेक, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ पे आपको देखना है कि बांग्लादेश भी बॉर्डर बनाता है असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ। यहाँ से भूटान है ऊपर से जो असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, और यहाँ से म्यांमार है। तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे कि आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, या साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है, ईस्ट वेस्ट अरेंज करना है, तो जब आपको मैप दिमाग में होगा, कोई भी चीज़ का पूछा गया होगा, तो आपको स्टेट जब पता होगी तो आप इजीली वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे को 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में होते ही होते हैं। तो यहाँ तक समझ आपको आया कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो कौन कौन सी है, उनकी कैपिटल सिटीज़ क्या है, और बाउंड्रीज वो इंटरनेशनल और इंटरनल बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करती हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ सिक्किम को छोड़ के यहाँ बाकी देख लीजिए, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, सब कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट्स में लिख लीजिए इनकी कैपिटल्स। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल मैं देखूंगी कितनों को याद हुआ है। असम की कैपिटल, मेघालय की कैपिटल सिटी, त्रिपुरा की कैपिटल सिटी, मिजोरम की, मणिपुर की, और नागालैंड की। यहाँ तक समझ आया? आई होप आपको ये मैप दिमाग में रहा होगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और आगे जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, आगे और चीज़ें समझने में आपको आसानी होती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Tomorrow I will again come with this map reading series lecture 2, जिसमें हम एक और पोर्शन साउथ इंडियन स्टेट्स करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे।
तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कमेंट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी क्वेरी है, और आंसर्स भी आप वहीं पे लिखेंगे, ठीक है। डू टेक एक्टिव पार्ट इन थ्रू कमेंट सेक्शन। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।